गांव वर्सेस शहरी माने की गोद भराई। दिल की बात समझ ले, कर ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, हाँ हाँ याद सताए तेरी। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, तिरकिट ताल पे ठुमके लगाए जालिमा, टुकुर 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 देख टकाटक, टुकुर 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 देख टकाटक। सभी लोग अंकिता के बर्थडे में डांस कर रहे थे। इतने में अंकिता के दोनों भाई अमित और रोहन बड़ा सा केक लेकर आते हैं। डांस ही करती रहेगी या केक कट करके केक भी खिलाएगी? जरा अपना केक तो देख। माँ जी, मेरा केक आई कान बिलीव, ये चॉकलेट फ्लेवर का आइडिया किसका था? तुम्हारी बड़ी भाभी का अंकिता। पसंद आया? लेकिन इसमें बटर स्कॉच फ्लेवर भी है, ये भी मेरा फेवरेट है। ये भी श्वेता भाभी आपने इंक्लूड करवाया? ये वाला फ्लेवर मैंने ऐड करवाया है। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए 2-3 फ्लेवर के फ्लोर वाले केक बनवा दिए। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। गांव से हो फिर भी यहाँ की चीज मैनेज कर लेते हो। चल पागल, केक काट। जैसे ही अंकिता केक कट करती है, पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट होता है और फायर गन चलती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अंकिता। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो अंकिता बेटी। अब सुमित्रा जी, बेटी के ससुराल में आई हो तो थोड़ा अच्छे से बनकर आना था ना। अब मुझे ही देखो, मेरी साड़ी 25,000 की है, इतनी सुंदर है और हाई हील्स भी पहनी हूँ, मेकअप भी किया है। आप कैसे सिंपल सादी साड़ी में आई हो और अंकिता को विश भी हिंदी वर्जन में किया। अंकिता बेटा, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट, कैसियो की ब्रांडेड लेटेस्ट 3 वॉच। हैप्पी बर्थडे बेटा। अमृता अमीर लोगों की तरह दूर से अंकिता को किस कर देती है। आसपास के लोगों को ऑकवर्ड महसूस होता है। क्या बात है समधी जी, आपको भी चाहिए क्या? शर्माइए मत, मैं समझ गई थी आपकी खांसी का मतलब। अरे आजकल मॉडर्न लोगों का फैशन है ऐसे किस करना। अब अंकिता बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से जलेबी बना कर लाई हूँ। तुम्हें जलेबी रबड़ी बहुत पसंद है और ये थोड़ी मटरी और ताज़ा गुड़ है। हो, लाई भी तो है, गांव का सामान लाई, पूरा मिलावटी होगा बेटा, मत खाना। अमृता जी, गांव की चीज मिलावटी नहीं होती बल्कि अच्छी क्वालिटी की होती है। खुद हाथों से बनाई होगी ना सावित्री जी ने। और आपको तो पता है शुद्धता वाली चीज आज के जमाने में कितनी कम है। बेटा, तेरे ससुराल वाले भी ना बड़ा देसी गांव वाली की माँ का साइड दे रहे हैं। छोड़ो माँ, आपकी तरह फैशन और क्लास की समझ इन्हें कहाँ है, लेट इट बी। वैसे अमृता जी, फिर कब आएंगे आप दोबारा? आप जब बुलाए करुणा जी, मैं तो तब आ जाऊंगी। बस मेरी बेटी जल्दी से खुशखबरी दे दे, तब तो जरूर आऊंगी। सुन लिया ना बहू तुमने, अब जल्दी से मुझे दादी बना ताकि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर आए और नानी बनने की पार्टी करे मेरे साथ। और सावित्री जी, यही बात मैं आपके लिए दोहरा रही हूँ। जी जी बिल्कुल, बच्चे खुशखबरी देंगे तो आशीर्वाद देने तो आना ही पड़ेगा। माँ जी, मैं मेहमानों को खाना परोस देती हूँ, आप सब भी आ जाइए। अंकिता, तुम्हारी सहेलियाँ, भाभी, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी और एंजॉय करना है, जब तक आप सबको खाना खिला दो। आज्ञाकारी गांव की बहू शैली मेहमानों को खाना परोसती है। अंकिता अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करती है, वहीं श्वेता अपनी माँ को कमरे में ले जाती है। माँ, आप नीचे पार्टी में क्या बोल रही थी? आपको पता है ना मुझे बच्चे वगैरह नहीं पसंद, फिर आपने ये बात क्यों छेड़ी? यू नो ना, मुझे फिगर मेंटेन करना पसंद है, ना कि बिगाड़ना। हाँ, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि तू क्रिकेट की टीम खड़ी कर दे, लेकिन बेटा तुझे एक बच्चा तो करना ही पड़ेगा। तेरी देवरानी बाजी मार लेगी और घर के लोग उसे ही फेवरेट बहू और उसके बच्चे को फेवरेट पोता कहेंगे। तू एक कोने में झाड़ू बर्तन करती रहेगी। अरे बहू, मेरा पोता बिल्कुल मुझ पर गया है। देख इसके छोटे छोटे हाथ पैर, छोटी सी नाक। माँ जी, मैं थक गई हूँ, मेरा पैर दर्द हो रहा है। पैर दर्द हो रहे हैं तो अपनी जेठानी को बुला ले, देख बर्तन साफ कर रही होगी। शैली इधर ही आ रही होगी। श्वेता घबराकर वापस बर्तन साफ करने लगती है। जेठानी जी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा आकर मालिश कर दो। आपको तो फिगर मेंटेन करनी है ना, जिम जाने की जगह भी यहाँ बर्तन साफ करती हो तो एक्सरसाइज तो हो ही जाती होगी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। बर्तन साफ करने के बाद श्वेता शैली के पैर दबा रही होती है। नहीं नहीं मम्मी, मैं उसकी चापलूसी नहीं कर सकती, एक बेबी तो करना ही होगा। हाँ बेटा, बस तुझे एक ही बच्चा करना है और उसको दूध वगैरह भी पिलाने की जरूरत नहीं है, बोतल का दूध पिलाना, वरना तेरी फिटनेस खराब होगी। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए।
पार्टी खत्म हो जाती है। दोनों बहू की माँ अपने अपने घर चली जाती हैं और बाकी के गेस्ट भी। दिन गुजरते हैं। दोनों बहू किचन में काम कर रही थी कि हलवा बनाते टाइम शैली को उल्टी आती है। मुझे एकदम से इस हलवे की महक बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे जाना होगा। दीदी आप संभाल लेना। रसोई से सीधा वॉशरूम चली जाती है। यहाँ से बहुत उल्टी आती हैं। तब नंद पानी पिलाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। कंग्रेचुलेशंस शैली, तुम माँ बनने वाली हो। क्या सच में? अंकिता तुम बुआ बनने वाली हो और तुम्हारे भैया पापा। चलिए भाभी घर जाकर खुशखबरी देते हैं। तब दोनों घर पर ढेर सारे बलून, मिठाई और टॉयज लेकर पहुंचते हैं। तब घर वाले, अरे बेटा ये सब क्या है? बच्चों की तरह खिलौने और गुब्बारे यहाँ क्यों लाए हो? पापा अब घर में छोटा सा मेहमान आने वाला है तो ये सब तो होगा ही ना, क्योंकि आप दादा बन रहे हैं और माँ दादी। क्या सच में? भगवान ने मेरी सुन ली, मैं दादी बन गई। तू ये क्या? मुझसे पहले शैली ने सबको खुशखबरी दे दी। कहीं मेरा वो मनहूस ख्वाब सच ना हो जाए। जेठानी जी आप उधर क्या कर रही हैं? यहाँ आइए, आप बड़ी मम्मी बनने वाली हैं। जेठानी जी मुंह मीठा कीजिए। श्वेता 2 कदम चलकर आती ही है कि इतने में वो बेहोश हो जाती है। तभी ससुर डॉक्टर को फोन करता है, जहां डॉक्टर चेकअप करके बताती है कि श्वेता भी मां बनने वाली है। ये सुनते ही सास नंद रसोई में थाली चम्मच लाकर पीटने लगते हैं। रोहन के पापा सुनो ना, बड़ी बहू ने भी हमें खुशखबरी दे दी। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। अब हमारे घर में 2 नन्ही जान आने वाली हैं। चलो ये अच्छा हुआ कि अब दोनों बच्चों की एक साथ शादी हुई थी, खुशखबरी भी एक साथ मिल गई। माँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, दोनों बच्चों को मैं एक साथ कैसे संभालूंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बुआ हूँ ना। तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने दोनों पोता पोती को एक साथ गोद में खिला लूंगी। करुणा श्वेता की भी नजर उतार देती है। बस करो तुम दोनों, कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों को अपना बहुत ख्याल रखना और ढंग से खाना पीना है। बच्चों के साथ कोई लापरवाही नहीं और टाइम से सोना और ज्यादा झुकने की कोई जरूरत नहीं। शुरू के महीने में खास ख्याल रखना पड़ता है। और शैली बहू तू घर का बहुत ज्यादा काम करती है, तुझे अब नहीं करना है। ठीक है माँ जी, लेकिन सुबह का नाश्ता तो बनाने दीजिए। हल्के फुल्के काम मैं जरूर करूंगी रसोई के। ये नहीं सुधरेगी। इस तरह सास अपनी दोनों प्रेग्नेंट बहू का ख्याल रखने लगती हैं। शैली गांव से थी, इसलिए सुबह उठकर अभी भी वो घर ही संभाल रही थी। लेकिन शहर वाली बहू पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। जो चाहिए होता था सास को बुलाकर मंगवा लिया करती थी। तो कभी नंद से, कभी शैली से। एक दिन सास दोनों को फ्रूट चाट बनाकर खिलाती है। कैसा लग रहा है बहुओं? मुझे तो अच्छा लग रहा है माँ जी, लेकिन इसमें मुझे अंगूर नहीं पसंद। लेकिन माँ जी मुझे तो भर भर कर काले हरे अंगूर पसंद है और अनारदाना भी आप रोज मुझे काट कर दे दिया करो। ओ नो माँ जी, मैं तो भूल ही गई, आज मेरे चेकअप के लिए जाना था और ये ऑफिस में बिजी है मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलिए। बहू आज मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि शैली बहू ने कल मुझे पहले ही कह दिया था कि डॉक्टर के पास जाना है। उसे कल से बहुत घबराहट हो रही है। इसके हॉस्पिटल चल, वहाँ चेकअप करवा दूंगी। माँ जी मेरी डॉक्टर कोई और है तो मैं इसके हॉस्पिटल क्यों जाऊँ? और ये तो डिस्पेंसरी में दिखाती है ना। आप भी पता नहीं कैसे चली जाती हो इसके साथ, मुझे तो शर्म आती है। आप प्राइवेट वाले में दिखवा लो। दीदी प्राइवेट वाले सही से नहीं बताते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। अरे अब घर में कोई भी नहीं है, बच्चे ऑफिस गए हैं, ये भी दोस्त के पास गए हैं और अंकिता कॉलेज गई है। तुम दोनों में से एक को भी ऐसी हालत में मैं यहाँ छोड़ नहीं सकती। शैली बहू तू थोड़ा इंतजार कर ले, मैं श्वेता बहू को ले जाती हूँ। जी माँ जी। फिर करुणा अपने शहरी बहू को हॉस्पिटल के चेकअप के लिए ले जाती है। वहीं रोहन भी ऑफिस से बीच में ब्रेक लेकर शैली को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले आता है। अगले दिन सुबह करुणा, दोनों बहू के लिए सिंपल दलिया बना देती हूँ, दोनों की सेहत के लिए ठीक रहेगा। जिसको मीठा खाना होगा मीठा खा लेगी, जिसको नमकीन खाना होगा उसको अलग से नमक नींबू डालकर खिला दूंगी। तभी दोनों बहू रसोई में आती हैं। माँ जी मेरा ढोकला खाने का बहुत मन कर रहा है, आप वो बना दो ना। और माँ जी मेरा स्ट्रॉबेरी ओट्स खाने का मन है, आप मुझे दूध में डालकर वो दे दो, इससे मेरी फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। अरे मैंने दोनों के लिए दलिया बनाया है, जिसको दूध वाला मीठा दलिया खाना है वो बना दूंगी और नमकीन खाना है तो वो बता दो। ईयू माँ जी ये कौन खाता है? प्रेगनेंसी में अच्छा रहता है। आज मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अभी ये नहीं खाऊंगी। चटपटा खाने का मन कर रहा है और बस वही चाहिए। मुझे भी माँ जी। करुणा परेशान होकर दोनों बहू की फरमाइश का खाना बनाती है। कभी उनका खट्टा मीठा खाने का मन करता है, कभी तीखा। तो वो झंझट भी करुणा अकेली करती है। दोनों बहू को अलग अलग चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाती। अब वो परेशान होकर दोनों की माओ को डिलीवरी तक बेटी के ससुराल ही बुला लेती है। 3 दिन बाद गांव वाली बहू की मां सावित्री सादी साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथ में कटोरी लिए आती है। नमस्ते समधी समधन जी,
मैं गर्भवती के समय के लिए दोनों बेटियों के लिए कुछ घर से बना कर लाई हूँ। इन्हें गर्भवती के समय में खाने पीने में अच्छा लगेगा, मजबूत बनाएगा। ये घर का घी, मखाना, सोट, हल्दी सब कुछ खुद पीस के लाई हूँ। गर्भ में बच्चा है, नाजुक वक्त है। अरे सावित्री बहन, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं तो दोनों बहू को एक साथ संभाल नहीं पा रही थी। अमृता बहन जी को भी अभी बुलाया है, वो भी आती ही होंगी। आती ही होंगी नहीं, आ गई। तभी घर वालों की नजर श्वेता की मॉडर्न माँ अमृता पर जाती है। उसने सुंदर शिफॉन साड़ी, सुंदर सा मेकअप, हाई हील्स, आंखों पर सनग्लासेस, हाथ में ब्रांडेड पर्स ले रखा था। सभी नौकर इंपोर्टेड फ्रूट बास्केट और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे रखता है। सावित्री जी फिर से वही बोरिंग मखाना, मिठाई, साथ हल्दी, पता नहीं क्या क्या लाई हैं। इंपोर्टेड फ्रूट लेकर आई हूँ और एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स भी, जैसे कि क्रैनबेरी, वॉलनट, स्पेशल आलमंड्स एक्सेट्रा। जब देखो अमृता जी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। दोनों बेटियां अपनी माँ से गले लगती हैं। इतने में अंकिता पानी पिलाती है। तब अमृता आईफोन लेकर ब्लॉग बनाने लगती है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम गाइस। अब से हर रोज आप इसी घर को देखेंगे। ये मेरी बेटी का ससुराल है और मैं अपनी बेटी का ख्याल रखने आई हूँ उसके प्रेगनेंसी डेज में। तो फैमिली बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। अरे आप सब घर क्या देख रहे हैं? प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है, इसे तो एंजॉय करना चाहिए। और श्वेता, तुम्हें एंजॉय करना है। यस ममा। ऐसा ना हो अमृता जी, एंजॉय के चक्कर में आप अपनी बेटी की ढंग से प्रेगनेंसी में देखभाल ना कर पाए। करुणा जी समझाइए इन्हें, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि गांव वाले लोगों से अब मैं टिप्स लूं। अरे ये सब छोड़िए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि 2 से भले 3 हम तीनों मिलकर दोनों गर्भवती बहू का ख्याल रखेंगे। मुझे तो लग रहा है दोनों गर्भवती बहू के साथ मेरी भी परीक्षा चल रही है। करुणा जी, ऐसी परिस्थिति हो तो सास की परीक्षा तो होती ही है। हम मिलकर श्वेता और शैली बिटिया का ख्याल रखेंगे। नो सावित्री जी, मेरी बेटी को शहरी माँ की केयर ही चाहिए, ना कि गाँव वाली केयर। आप अपनी बेटी का ख्याल रखो, यही बहुत है। कुछ देर बाद सावित्री अपनी बेटी को सौंठ के लड्डू खिलाती हैं। तब माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अमृता आंटी बार बार आपकी बेइज्जती करती हैं, शहर और गांव वाली बातें लेकर। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अगली बार उनको जवाब दे ही दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, तेरी जेठानी की माँ है, एक तरह से वो तेरी भी माँ ही लगती हैं। भूल जा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। चल मैं तेरी मालिश कर दूं। तब सावित्री अपनी बेटी के बालों में तेल डालकर मालिश करती हैं, तो कभी हाथ पांव की मालिश करती। देखते ही देखते सर्दी आ जाती है। मॉडर्न और गांव की माँ अपनी दोनों प्रेग्नेंट बेटियों का ख्याल रख रही थी। अमृता छत पर अपनी बेटी के साथ रील बना रही थी। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हाँ, मुझसे रील नहीं बनाई जा रही। अरे ऐसे टाइम में ही तो ज्यादा लाइक्स आते हैं और फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे। मैंने सोच लिया तेरा मैटरनिटी शूट भी करवाना है। जबरदस्ती अमृता अपनी बेटी से शूट करवाती है, जिससे वो थक जाती है। सावित्री अपनी बेटी के लिए बाहर से ढीले कपड़े ले आती है और कुछ सूट घर में बना देती है। चली बेटा, देखते रहिए, मैंने ढीले ढाले कपड़े बनाए हैं। शुक्रिया माँ, मुझे ऐसे ही तो कपड़े चाहिए थे। साड़ी में बहुत अजीब लग रहा था, मैं पहन कर आती हूँ। फिर शैली अनारकली ढीला सूट पहनकर आती है। ये देखकर शहर वाली माँ गांव वाली माँ का मजाक उड़ाती है और अमृता अपनी बेटी को टाइट फैशनेबल कपड़े पहनाती है, जिससे सास और पति ऐतराज करते हैं, लेकिन अमृता किसी की नहीं सुनती। अरे कितनी जोर की सर्दी पड़ती है, लेकिन फिर भी शहर वाली बहू की माँ को देखो, अभी भी ऐसे कपड़े पहन घूम रही है कि ठंडी नहीं लगती हो जैसे। क्या करें, फैशनेबल ज्यादा है। सर्दी के दिन गुजरते हैं। दोनों माँ अपनी दोनों बेटियों का खूब अच्छे से ख्याल रखती हैं। करुणा सावित्री शैली को गर्म केसर वाला दूध देती है, अपने हाथ से गोंद के लड्डू बनाकर खिलाती है, घर का खाना बनाकर खिलाती है, थोड़ा आराम करवाती है और फिर शाम को उसके साथ वॉक करती है। लेकिन अमृता अपनी बेटी को पूरा दिन बिस्तर पर बिठाकर रखती है। उसका जंक फूड खाने का मन करता है तो खिलाती है, उसके मेकअप करती है, हील्स पहनवाकर रील्स बनवाती है। श्वेता, अच्छे से एक्सप्रेशन और अपने पेट को पकड़कर अच्छे से फोटो खिंचवा। माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कपड़े पहनने में ही और कपड़ों में भी अजीब सा फील हो रहा है। ढीले कपड़े नहीं है क्या? मुझे करने का मन नहीं कर रहा। बेटा, करना तो पड़ेगा तुझे, ऐसा कैसे चलेगा? कुछ ही देर में फोटोग्राफर श्वेता की मैटरनिटी अलग अलग पोज में फोटो शूट करता है। अरे करुणा, ये क्या चोचलेबाजी हो रही है घर पर? क्या बताऊं, अमृता बहन जी अपनी बेटी का फोटो शूट करवा रही है। कभी कभी मुझे उनका मॉडर्नपन समझ नहीं आता। एक बात कहूं अमृता जी, ये फोटो शूट करवा कर आप फोटो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, इससे बच्चे को नजर लगती है।
अरे आप अपने गांव की सोच अपने पास रखो, मुझे आपके गांव के तौर तरीके और बातचीत सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब अमृता सावित्री को इग्नोर कर देती है। सावित्री अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती है, अच्छा खाना पीना देती है और सुबह उठकर थोड़ा बहुत व्यायाम करती है। सावित्री ने अपनी बेटी के लिए ढीले ढाले अनारकली सूट बनवाए थे जिसे वो इस दौरान पहनती है, लेकिन अमृता बाहर से मैटरनिटी ड्रेस मंगवाकर श्वेता को पहनाती है जो उसे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। अच्छा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए दूसरी ड्रेस ऑर्डर कर देती हूँ। याद है कल रात मैंने तुझे कोई रील दिखाई थी? अब तो तेरा बेबी बम्प निकल आया है, तो वो वाली मेकअप आर्टिस्ट को बुलाई हूँ मैं। माँ ये ठीक भी रहेगा? हाँ हाँ तू चिंता मत कर, सब ठीक रहेगा। टहलकर चारों घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आती है जो श्वेता के बेबी बम्प पर स्माइली फेस बनाती है। मॉम टू भी लिखती है। अरे अमृता जी, ये क्या करवा दिया आपने बहू के पेट पर? ये सुरक्षित भी होगा, उसके लिए कहीं लेनी देनी ना हो जाए। आपका इतना मॉडर्न होना कभी कभी मुझे बहुत खटकता है। अरे मुझे मेरी बच्ची के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आप मुझे मत सिखाइए। आप भी गांव वाली बहू की माँ की तरह कर रही हैं। वो तो है ही देहाती, और ये कलर बिल्कुल सेफ है। मैं बस थोड़ी सी खुशियाँ मनाना चाहती हूँ। चल बेटी फेस कवर कर ले, मैं रील शूट करती हूँ। थोड़ी देर में रील शूट करने पर श्वेता के पेट पर जलन होने लगती है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो उसकी केमिकल वाली कलर को हटाते हैं जिससे उसके पेट पर एलर्जी हो जाती है। तब डॉक्टर, बहुत जलन हो रही है मम्मी, बहुत जलन हो रही है। मानी नहीं ना आप अमृता जी, मैंने आपको कहा था। देखिए बहू कितनी परेशान हो रही है। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने क्रीम लगा दी है, थोड़ी देर में इन्हें आराम लगने लगेगा, लेकिन आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर लगता है आप भी पुराने ख्याल के हो। अच्छा है, मॉडर्न के नाम पर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। थोड़े दिन बाद श्वेता बहु ठीक हो जाती है। गांव की माँ सावित्री अपनी बेटी को 8वें महीने में थोड़ा थोड़ा झाड़ू पोछा करवाती है और उसका हाथ पकड़वा कर टहलवाती है। ओ माय गॉड, कितनी निर्लज्ज किस्म की हो सावित्री जी आप। अपनी बेटी से ऐसे समय में कौन काम करवाता है? ये नहीं कि उसको आराम दूं। क्या फायदा आपका यहाँ आने का? गाँव की औरतों के दिमाग का कुछ नहीं हो सकता। अमृता जी पता नहीं शहर में कैसे क्या होता है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गाँव में गर्भवती के समय में ऐसे ही होता है। वाह मम्मी, आपके हाथ की फ्राइड राइस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ आंटी जी, आपने बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाए हैं। माँ ने बहुत अच्छा आम का अचार बनाया है। दीदी खाकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नो, वैसे ही प्रेगनेंसी की वजह से मैं मोटी हो गई हूँ। कहीं अचार खाकर और मोटी हो गई तो वेट लॉस कैसे करूंगी? बहू इस टाइम झिक कर खाओ, इन सब चीजों की चिंता मत करो, ये सब तो ठीक हो ही जाता है। हाँ बहू, सारा दिन बिस्तर पर लेटी मत रहा कर, थोड़ा चला फिरा कर। छोटी बहू को देख ऐसे समय में थोड़ा बहुत काम करती रहती है, बच्चे के लिए ठीक रहता है। हाँ दीदी। माँ जी, इतनी ठंड में कैसे चलूं फिरूं, मुझसे नहीं होता। अच्छा, दोनों बहू की डिलीवरी का वक्त आ रहा है। मैं सोच रही हूँ दोनों बहू के अच्छे से गोद भराई की रस्म कर दूं, बहू और बच्चों को आशीर्वाद मिले। हाँ क्यों नहीं करुणा जी, वो ना मुझे डिजाइनर से बात करनी है। अपनी बेटी की गोद भराई के आउटफिट के लिए बहुत काम है और मेकअप आर्टिस्ट भी बुक करना है। नहीं मम्मी, पिछली बार बाहर के मेकअप आर्टिस्ट की वजह से श्वेता को बहुत कुछ सहना पड़ा था। अगर मेकअप करना है तो आप ही कर देना, आप तो मॉडर्न हो ही। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा कंपटीशन भी कर देते। सावित्री बहन जी भी अपनी बेटी का मेकअप करेंगी, फिर हम देखेंगे दोनों में से कौन सबसे ज्यादा गोद भराई पर अच्छी लग रही है। हाँ ये ठीक रहेगा। अगले दिन मॉडर्न शहरी माँ अपनी बेटी के लिए डिजाइनर के पास जाकर फैशनेबल ड्रेस बनवा देती है। वहीं सावित्री बाजार से सॉफ्ट कपड़ा खरीदकर और सजाने वाली चीज लाकर 2 दिन में 2 ड्रेस बना देती है। ये ठीक रहेगा। सर्दी के हिसाब से वेलवेट के कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है, जो सुंदर स्टाइलिश भी दिख रहा है। वैसे तो श्वेता बेटी मेरे हाथ का पहनेगी नहीं, लेकिन अगर उसका दिल किया तो दे दूंगी। वाओ माँ, आपने ये गोद भराई की ड्रेस खुद से ली है, बहुत अच्छी लग रही है। चिंता मत कर, तुझे ये टाइट नहीं आएगी। अगले दिन घर में गोद भराई की रस्म थी। घर में बहुत सा अच्छी डेकोरेशन हुई थी। शहरी माँ सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी, लेकिन गांव वाली माँ सिंपल तैयार हुई थी और अमृता ने अपनी बेटी को टाइट डिजाइनर आउटफिट पहनाए थे जो उसे बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा था। मुझे ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसमें मेरा पेट भिज रहा है, ऐसा लग रहा है वोमिट कर दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, चल आज तेरी गोद भराई, थोड़ा सा अच्छा मेकअप कर देती हूँ, एक्स्ट्रा हाइलाइटर, एक्स्ट्रा प्लस, ताकि तू ही चमके। उस गाँव की बहन जी को तो अपनी बेटी का मेकअप करना भी नहीं आता होगा। वहीं दूसरी ओर कमरे में सावित्री ने अपनी बेटी को बहुत सुंदर तैयार किया था। हल्का हल्का मेकअप कर देती है, सुंदर से हेयर स्टाइल बना देती है। कुछ ही देर में दोनों बहू सोफे पर सिर पर चुन्नी ओढ़े बैठती हैं। मेहमान भी आ जाते हैं। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। श्वेता भाभी, आपका मेकअप थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया?
अंकिता, मेरी मॉम के किए मेकअप के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। बस मुझे ये ड्रेस कंफर्टेबल नहीं लग रही। अरे घर की बड़ी बहू को बंदरिया क्यों बना दिया? छोटी बहू देखो कितनी सुंदर और सादगी से भरी लग रही है। सो तो है। ये लो मेरी दोनों बहू को सुंदर सा सोने का हार। आखिर तुम मुझे चांद सूरज जैसे पोता पोती देने वाली हो। करुणा को श्वेता का मेकअप अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ कहती नहीं है। कुछ लोग छोटी बहू की तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग बड़ी बहू का मजाक बना रहे थे। इतने में करुणा अपने दोनों बहू की गोद में नारियल का शगुन मिठाई रखकर आशीर्वाद देती है। फिर गांव वाली माँ पीतल की थाली लेकर आती है जिसमें घर का बना घी, मखाना, पंजीरी, नारियल, लाल चुनरी, चांदी का कड़ा, बच्चे के लिए चांदी का गिलास, हल्दी, कुमकुम इत्यादि शगुन का सामान होता है। करुणा जी, बिटिया की गोद भराई है, सब शुद्ध और भगवान के नाम से लेकर आई हूँ। सब ठीक तो है ना? श्वेता बेटी, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स आंटी। गांव के लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं शैली बिटिया के लिए अच्छा सामान लेकर आई हूँ। ये लो शैली बेटी, तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हें डायमंड ब्रेसलेट दूंगी। आंटी, बस आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, मेरे लिए तो वही काफी है। ना लेने की एक्टिंग अच्छी है। वैसे समधन जी देखिए ना, मेरी बेटी के फेस पर अभी तक प्रेगनेंसी का कितना अच्छा ग्लो है और स्टाइलिश भी लग रही है। और शैली बेटी को देखो, ऐसे तो कोई गांव में भी नहीं रहता गोद भराई के दिन। माँ रहने दो। कोई बात नहीं बेटा, वक्त जवाब देगा। क्या सावित्री जी, आपने अपनी बेटी को इस टाइम भी थाली में घी मक्खन दिया है? इससे तो मोटापा बढ़ जाएगा। गांव वालों को बस खाना ही आता है। बच्चा पोषण से बनता है, दिखावे से नहीं। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। सावित्री बेटी की गोद में फल और मिठाई रखती है, कान के पीछे काला टीका लगाती है और आशीर्वाद देती है। बेटिया, तन शांत रहे, मन मजबूत रहे, प्यारा सा बच्चा तेरे जीवन में आए और खुशियां भर दे। ऐसी माँ की दुआ खाली नहीं जाती। अब मैं अपनी बेटी को सामान देती हूँ। 2 बार ताली बजती है और उनके नौकर सामान लेकर आते हैं। डेकोरेटेड ट्रे, ब्रांडेड बैग्स, चॉकलेट्स, बॉक्स, केक, इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट, ब्यूटी किट, थीम के हिसाब से गिफ्ट और डायमंड्स नेकलेस। श्वेता बेटा, तुम्हें सब कुछ पसंद तो आया ना? सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से है। बेटी की गोद भराई में भी ट्रेंड कर रही है। मुझे ड्रेस चुभ रही है माँ, मैं इसे और नहीं पहन सकती। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। दीदी, मेरे पास एक सुंदर सी ढीली ड्रेस है, पहन लो, वरना बच्ची को प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो। श्वेता गांव वाली माँ के हाथ की बनी हुई ड्रेस पहनकर आती है जिसमें सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं और श्वेता उसका मेकअप थोड़ा टाइट कर देती है। अब सब लोग श्वेता के कपड़ों की और मेकअप की तारीफ करते हैं और रोहन खुश होकर सावित्री को शैली का ख्याल रखने के लिए तोहफा देता है। इतने में माहौल को अच्छा करने के लिए सावित्री अमृता नाचती हैं। चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। जिंद माही वे सोनिए सोनिए वे आजा माही वे। गोद भराई की दोनों बहू की फोटो खींच रही थी। इतने में श्वेता को लेबर पेन होता है। सभी श्वेता को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं कि टेंशन से शैली को भी लेबर पेन हो जाता है। दोनों बहू वार्ड में थीं, घर वाले बाहर चिंता कर रहे थे। 1 घंटे बाद शैली अपने बेटे को जन्म देती है। नर्स बाहर आकर खुशखबरी देती है, लेकिन श्वेता का ऑपरेशन 2 घंटे से ज्यादा चलता है। अमृता बाहर रो रही होती है और माँ उसकी गांव की उसे संभालती है। देखा अमृता जी, नर्स ने अभी क्या बताया, जैसे सावित्री जी ने अपनी बेटी का ख्याल रखा है। लास्ट के महीने में उससे थोड़ा थोड़ा काम करवाया है। ये उसकी सेहत के लिए ही था, लेकिन आप समझी नहीं और हमने समझाया तब आप मानी नहीं। अब अंदर श्वेता बेटी सफर कर रही है। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा मैं अपनी बेटी का गर्भवती में अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन आज जान गई संस्कार ट्रेंड से बड़े होते हैं। अमृता जी परेशान मत होइए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ माँ बच्चे दोनों स्वस्थ आएंगे। माँ होना सीखना नहीं पड़ता, महसूस करना पड़ता है। कुछ ही देर में श्वेता भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अमृता सावित्री से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद सावित्री माफ कर देती है और सब खुशी खुशी दोनों बच्चों का स्वागत घर में करते हैं।